नमस्कार। सियाराम कला रचना के इस सुतलेख भाग 9 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैंने आपको देवनागरी लिपि शैली लिखने का पिछले जो एपिसोड है उनमें स्वरों में और मात्राओं में और उसके बाद 2 लाइनें व्यंजनों की उसको लिखाने का आपको सिखाने का एक प्रयास किया था। आप पिछले वाले वीडियो जो हैं वो भी देख लें, वही कहानी मिलेगी आपको, क्योंकि ये अलग अलग एपिसोड हैं, इसलिए जो शुरुआती बातें, इसकी जो गहराई है, इसकी जो बात है या बारीकी है, वो आपको हर इस एपिसोड में समझानी पड़ रही है। देखो, जो मूल अक्षर है, एक बार ध्यान दें, गौर करें कि ये जो मूल अक्षर है इसके जो सिरे हैं वो 90 अंश के हैं। जैसे कि मैंने ये बड़ी लाइनें खींच रखी है, ये और ये जो वाइट वाइट दिख रहा, ये मूल अक्षर है। और ये जो इसकी गहराई है, मतलब जो उभरा हुआ, हमारे ऋषि मुनियों ने उभार को देखा और ये वाला हिस्सा जो ऊपर जो सतह पे था वो छोड़ दिया, यानी 2D वाला। और 3D की जो गहराई है, इस मोटाई की जो गहराई है, निश्चित दिशा से वो गहराई को लेकर के उन्होंने इस निर्कुल में, यानी अपने गुरुकुल में, निर्कुल के सिरे पर एक जो इसी अंश पे रख के और एक कट मार दिया और इससे लिखाई जो है ना वो शुरू कर दी। इससे पहले मैं आपको पिछले भागों में बता चुका हूँ कि मोर के पंख के जो था उसको लेखनी के रूप में वो प्रयोग किया करते थे। तो ये तो रही अपनी प्राइमरी बात। आप खूब जूम करके देख ले, ये जो गहरापन है, यानी ये मैंने अलग कलर कर रखा है, ये जो गहरापन है, ये मूल अक्षर की जो गहराई है, वो ये देवनागरी लिपि शैली है। और ये कैसे हो सकती है? या तो आप होल्डर ले लें, ब्रश से तो आप सोगे नहीं, क्योंकि जैसे आप दबाव बनाएंगे वो बनाएंगे तो ये एंगल जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और जैसे ही ये एंगल डिस्टर्ब होंगे तो आपको वो टाइप आएगी नहीं। इसलिए चौक के जो है ये छोटे छोटे टुकड़े ले सकते हैं। इनके 2 सिरे ऑटोमेटिक होते हैं। जब आप एक पीप लेंगे तो इसके 2 ही सिरे होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। और आप इसको इस तरह से जो है ना, ये 130 का एंगल बनता है, 130 डिग्री का, जो मैंने आपको पिछली बार बता दिया है। तो इस तरह इस टाइप से रखें। या ये निर्कुल जो है सब जगह मिल जाता है, जीनी और वो होल्डर वो तो ख़त्म हो गए, लेकिन निर्कुल आपको सब जगह फलडे जो है वो पतवार का ये मिल जाता है। इसको आप कलम करें, इसी नाम से कलम पड़ा हुआ है, यूँ कलम करें और ये खत लगा दें। जैसे आप इस डिग्री पे खत लगाएंगे तो ये निर्कुल बोला जाएगा। वैसे ये कलम है, यानी पेन, आप जो भी है। जीनिब या होल्डर जब तक थे, जब तक वो निब की जो है ना ऊपर का सिरा काट दिया करते थे, तो इस तरह से जो है वो ये राइटिंग लिखते थे। अब आज चूँकि बॉल पेन है, वो उसमें बॉल जो है ना वो राउंड करती है, उसकी कोई दिशा नहीं होती, लेकिन इसकी दिशा निश्चित है 130। यानी जब आप ये 2 सिरे यूँ ऐसे टिकाते हैं तो फिर ये इसी एंगल में ये टिकता है, और जब आप लिखाई करते हैं तो ये वास्तविक होता चला जाता है। तो आपको बस ये है या टिकाना। देखो, आप जूम करके इस होल्डर पे ध्यान रखें, जैसे ये आर में लिख रहा हूँ, तो इन दोनों सिरों की जो है वो स्थिति बराबर रहेगी, सिर्फ आपका हाथ घूमता रहेगा। ठीक है ना, इसमें ये टेक्निक है। अब कुछ नहीं मिल रहा तो चौक तो आपको मिल ही जाएगी मार्केट से, बाज़ार से। और ब्लैक बोर्ड को जो है वो सबसे बेहतर जो है श्यामपट, ये इससे बढ़िया कोई साधन नहीं, ना कंप्यूटर है ना और कुछ है। और आपका माइंड भी बहुत शार्प है, इसमें भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमने कल बस बनाई थी और उसके दृष्टिकोण के बारे में समझाया था। जो चलती हुई चीज़ें हैं वो अलग अलग एंगल से, उन चलती हुई जो कोई वस्तु है वो अलग अलग एंगल से हमारे माइंड को 24 संदेश भेज देती है, यानी 24 चित्र भेज देती है अलग अलग एंगल से, इसलिए वो चीज़ चलती हुई दिखती है। अगर हम चल रहे हैं, कोई वस्तु स्थित है, तो वो भी आप घूमती हुई चलती हुई नज़र आएगी। या कोई जो है वो गाड़ी चल रही है और आप एक जगह पे स्थिर हैं, और जब आप देखेंगे उसको तो चलती है, यानी मतलब वो 24 संदेश, यानी 24 फ़ोटो, 24 पिक्चर अलग अलग एंगल से हमारे 1 सेकंड में 24 भेज रही होती हैं। तो कितना अच्छा जो है वो भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है कि हमारे तंत्रिका तंत्र कितने कारगर हैं, कि जो हमें देखने का और सुनने का इतना बेहतर जो है और दिमाग दिया। दिमाग क्या है? वो संदेश पढ़ता है, उस इमेज का आँखों के द्वारा जो भेजी गई, माइंड पढ़ता है और पढ़ के वो इमेजिन कर लेता है। ठीक है, तो वो तो रही चलने वाली बात। अब स्थिर चीज़ों में मैंने आपको टेबल भी बनाई थी, बॉक्स भी बनाया था। आज मैं लो आपके दृष्टिकोण को समझाने के लिए कि दृष्टिकोण क्या होता है, दृष्टिकोण शब्द कैसे बना। तो दृष्टिकोण का मतलब ये है कि आपका नज़रिया, यानी गहराई, यानी बात की गहराई हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की गहराई हो, आप समझो, चाहे चित्रकला हो, मानचित्र हो, या कोई आप कोई भी
चीज़ बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसमें दृष्टिकोण काम करता है। वो कैसे करता है, देखो मैं आज इस छोटी से झोपड़ी के रूप में आपको समझा देता हूँ अच्छी तरह से, ठीक है ना। ये तो देखो, ये लगभग कोण सामने का हिस्सा है 2D, तो आपके ये 90 अंश में समझ में आ रहे हो। लेकिन जैसे ही ये गहराई में जाते हैं आप, ये गहराई में आप जाते हैं, तो ये हर रेखा के जो है ना वो अंश यानी डिग्री वो बदल जाते हैं। जैसे आप अगर यूँ आधार डालेंगे तो आपको सब बदला बदला सा जितनी भी रेखाएं सबके जो है ना वो बदले बदले से नज़र आएंगे। ये केलू या छप्पर जो भी आप मान लेते हैं, तो आप आज इसको कुछ भी इमेजिन कर लें। ये रही आपकी झोपड़ी, ठीक है ना। ये गेट लगा हुआ है छोटा सा, ये वो, और ये देखिए आप, अगर ये रास्ता अगर ये है तो वहाँ से पतला होगा और इधर से मोटा हो जाएगा। जैसे ये कोई इधर से जा रहा है तो वो गेट में पहुँच रहा है। तो आपकी ये बात समझ में आ गई होगी दृष्टिकोण, और दृष्टिकोण को आप अच्छी तरह से भापें। ये तो स्थिर है, आप आराम से जो है ना इसको इमेजिन कर सकते हैं। और माइंड जो है ना वो आपके हाथों को संदेश जो है वो भेजेगा ज़रूर। बस सिर्फ ये है कि आप किसी तिकड़मबाजी में नहीं पड़ें। अगर आप तिकड़मबाजी में पड़ेंगे तो वो जो घोड़े हैं तिकड़मबाजी के, वो बीच मैदान में जाके वो हार जाते हैं। लेकिन अगर आप विद्या अर्जन करते हैं, और विद्यावान आदमी जो है उसकी हमेशा जीत होती है। हम बुद्धि को भी इतना श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, क्योंकि बुद्धि भी जो है वो करीब करीब यानी एक ही जगह रहती है। सुमति कुमति सबके उर रही, लेकिन सबके उर अंतर बसो, जानो भाव को भाव। जो आपके हृदय में बसी हुई सरस्वती यानी जो परम सत्ता है, बस वो जो है कंट्रोल करती है। तो आप श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। कई लिबरल लोगों ने कहा कि साहब जिस देश में जो है वो सरस्वती की पूजा नहीं होती है, तो वहाँ क्या बुद्धिमान नहीं होते? वो बुद्धिमान तो होते हैं, लेकिन विद्यावान नहीं होते हैं। विद्यावान होना और ज्ञान और बुद्धिमान होना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि जहाँ ये बुद्धि होती है वहीं उपद्रव होते हैं। आपने देखा होगा, जहाँ बुद्धिमान लोग होंगे वहीं झगड़े होंगे, वहीं सारे। लेकिन विद्यावान क्या मतलब, हमारे यहाँ दो चीज़ें हैं, एक शिक्षा और दूसरी दीक्षा। शिक्षा वो है चेतन मन पे काम करती है, और दीक्षा जो है अवचेतन मन पे काम करती है। तो इसलिए दीक्षा जो काम कर सकती है वो बुद्धि कभी नहीं कर सकती है। आप ऐसे उदाहरण के लिए सोचें कि एक चोर है, क्या वो बुद्धिमान नहीं है? या बदमाश है, या कोई मर्डर किसी का करने जाता, क्या वो उसके अंदर बुद्धि नहीं है? और वहाँ पे जाके ये वो साहब वो को बुद्धि को मना कर देना चाहिए, बोले नहीं आप वहाँ नहीं जाओ, वो अच्छी जगह नहीं है। यानी गलत काम करता है आदमी, लेकिन बुद्धि जो है वो असहाय नज़र आती है। लेकिन विद्या कभी असहाय नहीं होती है। और जब भी तुलसीदास जी ने कहा है कि बल बुद्धि विद्या देव मोय हरऊ कलेश विकार, कि आप हमें बल और बुद्धि और विद्या दे तो दो, लेकिन ये बवाल हमसे दूर रखना। कौन से कलेश विकार, यानी काम क्रोध मद लोभ मोह, ये हमें नहीं चाहिए। लेकिन जब चौपाई यानी जब रामायण लिखी है, तो उन्होंने फिर सरस्वती का ही आह्वान किया है। वर्णा नाम संगार नाम रसा नाम छंद सामपी मंगला नाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको। तो कहने का मतलब यह है कि बुद्धि किसी काम की जो है वो नहीं है, बल के प्रयोग में बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बुद्धिमान होना और विद्यावान होना बहुत फ़र्क है। कह तो दिया कि उस देश में सब विद्यावान लोग रहते, बुद्धिमान लोग रहते हैं। तो अभी ये जब कोरोना काल था, तो वहाँ पे उन्होंने अपने जो है ना बड़े जो बुजुर्ग थे उनको गोलियों से भी तोड़ाया। ये किसी ने नहीं कहा, ये किसी लिबरल आदमी ने नहीं कहा कि साहब वहाँ बड़े बुजुर्ग। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा था कि कोरोना काल में मैं तो ये रोडों पे और सब पे जाके मैंने मार्क किए, हिंट लिखे, और घर में रहें सजग रहें सब कुछ मैंने लिखा। और रोडों पे हमारे ऊपर इतना प्रतिबंध नहीं रहा कोरोना काल में। तो हमने देखा कि जिस घर में बड़े और बुजुर्ग बीमार भी हुए, उनके छींक भी आई, तो उस घर में उस दिन खाना नहीं बना और सभी लोग चिंतित हो गए। और वहाँ जो है ये कैसा माहौल रहा कि भाई नहीं, कोई नहीं, जो यानी कोरोना होता जाए उसको गोलियों से उड़ाते जाओ। ऐसे तो हुआ, आपने सुना। लेकिन वो ये बात ज़्यादा नहीं उड़ी। लेकिन ये बात आज सभी लोग जो है सरस्वती माँ की जो है ना वो, या बजरंगबली जी की, हनुमान जी की, सभी लोग जो है वो निंदा करते हैं कि साहब वो बंदर थे, फलाने थे। तो ये बंदर समझना, ये जानना,
ये अज्ञानता है। श्रद्धा और विश्वास यानी वो रोल मॉडल थे, वो कोई बंदर नहीं थे। अगर वो बंदर थे तो इसका मतलब तो ये हुआ फिर काकभुसुंडी भी जो है ना कौवा थे, या जामवंत जो है वो क्या ना रीछ थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें और अपनी जो परम सत्ता है हृदय में विराजी हुई सरस्वती, उस पर भरोसा रखें। तो और आपका जो है ना आपकी विद्या जब अच्छी होगी तभी आपको सफलता मिलेगी। अगर बुद्धि अच्छी होती है तो बुद्धि का जो है ना कोई वो नहीं रहता है। ये बुद्धिमान लोगों का ही काम है। जो आपने देखा होगा कि यहाँ जो ये वृद्धाश्रम खुल गए भाई, आश्रम तो हुआ करते थे उस समय, लेकिन ये वृद्धाश्रम जो है ना ये बुद्धिमान लोगों की देन है। जो वृद्धाश्रम अपने देश में आए हैं बुद्धिमान लोगों की, ये विद्यावान लोगों का काम नहीं है। तो आप इस तरह का जो है ना इस प्रोपोगंडा में न पड़े और श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखें। ये हमारा आपसे बार बार मैं हर एपिसोड में थोड़ी सी ज्ञान की भी चर्चा कर देता हूँ और विज्ञान की भी चर्चा कर देता हूँ। तो स्वर पूरे हो गए और व्यंजन में 2 लाइनें हो गई, काखा गागा यहाँ, चाछा जाजा वहाँ। आज है टा ठा डा डा डा, ठीक है ना। तो देवनागरी लिपि में देखो इसी अंश पे ये चौक का टुकड़ा रखा, तो ये टा से टमाटर, ये रहा सरल, ठीक है ना। ये थोड़ा मूल है, सरल नहीं है। सरल तो मैं आपको समझा रहा हूं। ये देखो ये टा, ये 2 मैंने निशान पहले भी लगाए थे, मैं फिर देखो एक लगा देता हूँ। एक ये ऊपर से मोटा नीचे पतला, और एक ये नीचे से मोटा है और ऊपर पतला, ठीक है ना। ये 2 निशान तो इसको ले लें आप एक बार। तो टा से टमाटर। तो और सरल करने के लिए आप कैसे लिखेंगे, एक लाइन ये खींच के ये 2 लाइनें जो है ना यूं मार देंगे इस तरह से। 2 लाइनें आप जब ये लगाएंगे और ये इधर का जो मैंने बताया था जो इधर वाला भाग है वो ये वाला जोड़ दें इसमें, तो ये टा। देखो ये भी जो है ना इसके सिरे जो है वो 130 अंश पे है। आप अच्छी तरह से यूं आधार डाल के आप इसको देख सकते हैं। तो ये तो आपका मूल टा है देवनागरी लिपि शैली का, और ये जो है सरल करने के लिए मैंने बताया। और टा ठा, इसको ठा से ठठेरा, तो ये आपका आ गया ठा से ठठेरा। अब इसको सरल करने के लिए हेडलाइन और इस तरह से ये 2 लाइन। अब ये वाला जो है ना ये इधर और ये वाला ये इधर, ठीक। और ये यहां से मिला दो, तो ये हो गया टा से टमाटर, ठा से ठठेरा। और ये लाइन तो आप गई जो ऊपर जाएंगी, यानी यहाँ जाएंगी इधर, वो 0 पे आएंगी। जैसे कि ये इधर से दौड़ेगा तो 0, जब इधर दौड़ेगा ये जो ये चौक, तो ये 0 पे आएगा, और नीचे जाएगा तो भी। अब डा से डलिया भी ले लो जी। तो डा से डलिया में ये 3 लाइनें मैंने बताई थी, ठीक। जो इधर वाला हिस्सा आएगा वो ये वाला आएगा कर्व, और जो इधर वाला आएगा वो ये वाला आएगा। और ये थोड़ा ऊपर भागता है तो इसलिए इसको 0 पे, ये ऊपर गया ना तो 0, और ये इसको मिलाना है। ये तो है सरल वाला। मूल जो है वो ये है डा, टा ठा डा। और इसी तरह से जो है ना ढा ले लो। ये मूल ले लेता हूं मैं देवनागरी का। देखो थोड़ा राउंड है। अगर आपको हाथ अगर घुमाना आता है तो ये सरल है, और हाथ अगर घुमाना नहीं आता है तो इस तरह से कर लें जैसे कि मैं बता रहा हूं। अब ये सरल जो है वो ऐसे करके, ये हेडलाइन है और ये खड़ी लाइन है, छोटी सी डंडा, और बस ये 2 लाइन है। और ये इधर है तो ये वाला ये देख लें अच्छी तरह से, ये वाला ये मिला दें और ये वाला इधर मिला दें। नहीं, इसमें 2 ये लाइनें इस तरह से आएंगी, और फिर ये वाला जो है ना यानी इस तरह का एक और छोटा सा लगता है आड़ा सा, वो ऐसा। तो यहाँ पे जो है ना आप इसको मिला दें, तो ये टा ठा डा ढा। और बस रा जो है वो बिल्कुल सरल है, चाहे आप थोड़ा सा इसमें लिखें या फिर इसमें, ये थोड़ा सरल है। हाँ, ये यूं ही 2 लाइनें ऐसे लगती हैं, और बस ये वाला जो है ना थोड़ा सा ये इस तरह से आके यूं मिलाया जाता है। बस आपका ये जो है ना ये टाटा, ये सरल भी है और वैसे भी है। इसको थोड़ा सा अगर नफासत में अगर देना चाहें
और थोड़ा सा। तो आप इस तरह से यूं यूं लाइनें करके यूं, और इस तरह से जो है ना ऐसे कर सकते हैं इसको। इस तरह थोड़ा अगर कर्व अगर यूं लहर वाला अगर बना सकते हैं तो टाटा डाडा ना। तो आप समझ गए होंगे हमारा कहने का उद्देश्य मतलब। और बस आज के लिए इतना ही। कल फिर इसमें व्यंजन में आपको अगली लाइन जो है उसका अभ्यास कराने का कोशिश करूँगा। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।